प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अर्थात भूगोल को पढ़ रहे हैं और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो 17 नंबर वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आज हम जो है वायु अर्थात जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। सभी परतें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से उपयोगी भी हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं परतों के बारे में जानेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारी परत है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे की ओर देखिए। नीचे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारी जो परत है वो है शोभ मंडल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, ये जो शोभ मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। जैसे इसमें दे रखा ना, ये रे शोभ सीमा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। और इसी सीमा में आता हमारा माउंट एवरेस्ट पर्वत, शोभ मंडल में ही। और इसी मंडल में मौजूद वायु हमें, इसी में हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सारी घटनाएं, जैसे प्यारे बच्चों वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण, जो ओलावृष्टि होती है, सब इसी परत के अंतर्गत होती है। किस में होती है? शोभ मंडल में। और ये शोभ मंडल की सीमा कितनी है? 13 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली परत है समताप मंडल। शोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। जैसे शोभ मंडल यहाँ तक हो गया, अब इसके ऊपर का जो भाग है ये हो गया समताप मंडल, यहाँ तक, ठीक है। और ये लास्ट होगी समताप मंडल की सीमा। और ये जो है कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अर्थात जो है अधिकतम सीमा इसकी है 50 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, जो ये सीमा लगी हुई है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। अर्थात ये जो परत है ना, ये बिल्कुल साफ परत होती है। इसमें कोई बादल नहीं होता, कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थिति हैं हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है, मतलब अच्छी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो परत है समताप मंडल, इस परत में ही हमारे हवाई जहाज, वायुयान वगैरह इसी में उड़ते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस परत में जो है एक ओजोन परत होती है, इसी के अंदर एक ओजोन परत होती है। और ये परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है ना, मान लो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, तो ये ओजोन परत है। जो हानिकारक जो गैसें हैं उनसे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज वगैरह किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में ही उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए उड़ते हैं। अब आगे मध्यमंडल। प्यारे बच्चों, यह वायुमंडल की जो तीसरी परत है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये है मध्य मंडल। पहले नंबर की परत ये है, दूसरे नंबर की परत ये, तीसरे नंबर की परत ये। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अर्थात जितने भी उल्कापिंड जैसे छोटे छोटे दिखा रखे हैं, ये ऊपर से आते हुए तेज गति से, और ये इस परत में आने के बाद जो है जल जाते हैं। अर्थात यहाँ तक आने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये हो गया मध्यमंडल। अब हमारी चौथे नंबर की परत है बहिर्मंडल, बाह्यमंडल। तो प्यारे बच्चों, ये जो बाह्यमंडल है ये वाला, यह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ठीक है ना। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कहने का मतलब ये मध्यमंडल, अब ये हो गया बाह्यमंडल, ये इसकी सीमा होगी। अब यहाँ तक हो गया ये मध्यमंडल। ये है हमारा
4 नंबर वाला, ठीक है ना, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है ये। और वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः जो है पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अर्थात ये जो परत है, जो जितनी भी तरंगे वगैरह होती हैं पृथ्वी से जो प्रसारित होती है उनको परावर्तित मतलब वापस भेज देती हैं। अब हमारा अगला है बहिर्मंडल। तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम किसके नाम से जानते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की सबसे पतली परत होती है, सबसे पतली होती है, और हल्की गैसें जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने वायुमंडल की परतों के बारे में समझा। अब इसके अभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि चित्र दिए गए हैं कुछ, ठीक है ना, इन चित्रों में जैसे ये दिखा रहा कि ये जो है चित्र किस परत से संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चों, हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो पहला चित्र हो गया हमारा समताप मंडल से संबंधित। दूसरा, उल्कापिंड जो है किस परत में आकर के जल जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, उल्कापिंड जो है मध्य मंडल में आकर के जल जाते हैं। तो ये दूसरा हो गया हमारा मध्य मंडल, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा चित्र है ये रेडियो से संबंधित है कि रेडियो वगैरह की रेडियो से संबंधित जितनी भी जो परत उपयोग में लाई जाती है, अर्थात जो रेडियो से संबंधित जो परत है वो कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, उनसे संबंधित परत है बाह्य वायुमंडल। तो तीसरा नंबर जो चित्र हो गया हमारा ये हो गया बाह्य वायुमंडल से संबंधित। अब ये चौथा नंबर चित्र है, इसकी आप इस चित्र को स्कैन करके देखो, ये 80 मतलब ये 1000 किलोमीटर के आसपास का दिखा रहा है। तो 400 किलोमीटर से ऊपर जो होता है वो कौन सा होता है? बहिर्मंडल होता है। तो प्यारे बच्चों, जो ये चित्र है ये बहिर्मंडल से संबंधित है। अब अगला ये जो चित्र है इसमें बादल जैसे दिखा रखे हैं ये, तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा शोभ मंडल हो गया। कौन सा हो गया? शोभ मंडल। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न है, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं और इसलिए ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, ये आपके लिखित में दे दिए मैंने। पहला चित्र समताप मंडल से संबंधित है, दूसरा चित्र मध्य मंडल से, तीसरा चित्र बाह्य वायुमंडल से संबंधित है, चौथा बहिर्मंडल से और पांचवा चित्र शोभ मंडल से संबंधित है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, ओजोन परत मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्यारे बच्चों, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी गैसों से हमारी रक्षा करती है और इसलिए ओजोन परत मानव के लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इस वर्कशीट को आप समझ गए होंगे। और आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।